साल 1993। साल 1993 का वर्ष हिंदू सनातन धर्म के ऊपर कठोराघात किए जाने का वर्ष था। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन शासकों द्वारा वर्षों से ज्ञानवापी के व्यास तहखाना में पूजा पाठ होता आ रहा था, उसे बंद करवा दिया गया। 30 वर्षों के बाद वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद वहां फिर से पूजा शुरू की। आए हम ज्ञानवापी के इतिहास, कानूनी पहलू और उसके भविष्य के संभावनाओं को टटोलते हैं। पुराण के साक्ष्य के अनुसार स्कंद पुराण के काशी खंड के 1500 श्लोकों में काशी नगर का महिमा मंडल है। इसके एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं, तीनों लोकों से समाहित एक नगर जिसमें स्थित मेरा निवास प्रसाद काशी है। काशी खंड के 34वें अध्याय में 36, 37, 38 और 39 वो श्लोक ज्ञानवापी के महात्म पर केंद्रित है, जिसमें ज्ञानवापी को काशी का मूल केंद्र बताया गया। तो ज्ञानवापी शब्द ही संस्कृत से आता है, जो संस्कृत के दो शब्दों ज्ञान एवं वापी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। एक अन्य पुराण निंग पुराण के अनुसार एक बार काशी नगर के ऊपर आकाश में दानव एक शिवलिंग को खींच रहे थे। तभी धरती से मुर्गे की बांग सुनाई दी। आवाज सुनकर राक्षस डर गए कि सुबह हो गई, अतः शिवलिंग को वहीं छोड़ दिया। शिवलिंग नीचे धरती पर गिर गया। स्कॉलर डायना इंक के अनुसार यह लिंग अभिमुक्त अर्थात वाराणसी में स्थापित हुआ। इस शिवलिंग को विश्वनाथ और विशेश्वर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड पर शासन करने वाला। जहां यह शिवलिंग प्रकट हुआ, आज वह वाराणसी के दशाश्वमेध वार्ड में प्लॉट नंबर 9130 है। इस प्लॉट पर ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। मध्यकालीन इतिहास के झरोखे से अब हम मध्यकालीन इतिहास के झरोखे से ज्ञानवापी के इतिहास को खंगालने का प्रयास करते हैं। इतिहासकार मीनाक्षी जैन की किताब फ्लाइट्स ऑफ डेटीज एंड रीबर्थ ऑफ टेम्पल के अनुसार 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुब-उद-दीन ऐबक ने विश्वनाथ मंदिर पर हमला कर ध्वस्त कर दिया। वहीं एक अन्य इतिहासकार ओम प्रकाश केजरीवाल की किताब काशी नगरी एक रूप अनेक के मुताबिक दिल्ली सल्तनत की राजकुमारी रजियात उद दीन ने 1236 से 1240 ईस्वी के बीच इस जगह पर रजिया मस्जिद का निर्माण करवाया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के इस ध्वंस कार्य के कुछ वर्षों के बाद 1296 ईस्वी में गुजरात के एक व्यापारी ने विश्वनाथ मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक यह निर्माण मूल मंदिर से थोड़ा दक्षिण में किया गया था। 150 वर्षों के बाद पुनः जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह सर्की ने 1436 से 1458 के शासनकाल कई मंदिर
ध्वस्त किए, जिनमें वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर समेत कई मंदिर शामिल थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहासकार डॉक्टर एस अनवेकर अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ बनारस में लिखते हैं कि अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने 1585 ईस्वी में विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, जिस निर्माण में टोडरमल के पुत्र गोवर्धन दास और दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पुनः 1642 ईस्वी में मुगल शहंशाह शाहजहां ने काशी के विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया, परंतु हिंदुओं के भारी विरोध के बाद प्रमुख मंदिर को तो नहीं तोड़ा जा सका, परंतु काशी के छोटे बड़े 63 मंदिरों को तोड़ दिया गया। शाहजहां को कारागार में डालने के बाद जब दुष्ट शासक औरंगजेब सत्ता पर काबिज हुआ, तब उसने 8 अप्रैल 1669 ईस्वी में बनारस के मंदिरों और स्कूलों को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया। औरंगजेब का यह आदेश आज भी कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा हुआ है और अंततः सितंबर 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। तो सवाल उठता है कि क्या औरंगजेब ने बनवाई थी ज्ञानवापी मस्जिद? इतिहासकार और लेखक आंद्रे तुस्के ने अपनी पुस्तक औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखा है कि ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब के शासनकाल के द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन हम नहीं जानते कि इसे किसने बनवाया था। मस्जिद बनाने में पुराने विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों को भी शामिल किया गया था। पुराने विश्वनाथ मंदिर का ढांचा मस्जिद में किबला दीवार अर्थात काबा की दिशा वाला दीवार की तरह शामिल है। मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने 1742 के वर्षों में ज्ञानवापी मस्जिद को ध्वस्त करके विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन अवध के नवाब के हस्तक्षेप के कारण वो सफल नहीं हो सके। ज्ञानवापी मस्जिद ध्वस्त नहीं हो पाया, परंतु 1777 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर बनवाने का प्रण लिया और 3 साल में जन्माष्टमी के दिन मंदिर बनकर तैयार हो गई। अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह को फिर से बनवाया और शास्त्र सम्मत तरीके से शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी कुआं या कूप प्रसिद्ध नंदी की प्रतिमा के निकट है, जिसे नेपाल के राजा ने उपहार में दिया था। बाद में 1859 में महाराजा रणजीत सिंह जी ने इसके गुंबदों को ढकने के लिए लगभग 1 टन सोना दान में दिया। ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने दिए मंदिर होने के सबूत। 19वीं सदी के ब्रिटिश आर्किटेक्ट और लेखक जेम्स प्रिंसेप ने 1831 में अपनी किताब बनारस इन द स्ट्रेट ए सीरीज ऑफ ड्राइंग्स में लिखा कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान विश्वेश्वर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उन्होंने लिथोग्राफी तकनीक से मंदिर होने के कई सबूत भी दिए थे। साथ ही साथ उन्होंने किताब में
विश्वनाथ मंदिर का नक्शा भी दिखाया था। नक्शे में उन्होंने 3 इमारतों से घिरे विश्वेश्वर मंदिर के ऊपर बनी एक मस्जिद को दर्शाया। इसमें दाईं तरफ विश्वनाथ मंदिर, बाईं तरफ महादेव दंडपान मंदिर और बीच में बैकुंठ नामक गुंबददार छत वाला एक हॉल है। ज्ञानवापी मस्जिद के विशाल गुंबद के शीर्ष पर एक उल्टा कमल, कलश और आमलक है। 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनारस पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। इसके बाद आजादी तक हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच ज्ञानवापी परिसर को लेकर विवाद सुलगने लगा। 1809 में जब हिंदुओं के द्वारा विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच एक छोटा स्थल बनाने की कोशिश की गई, तब भीषण दंगे हुए थे। 1883-84 के राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर पहली बार दर्ज किया गया। इसके आधार पर 1936 में इसके खिलाफ पहला मुकदमा दायर किया गया। 1937 में ज्ञानवापी को एक मस्जिद के रूप में मान्यता दी गई। हालांकि वहां 1669 से ही जब इसे मस्जिद का रूप दिया गया था, तब से वहां नमाज पढ़ी जा रही। उधर मंदिर का प्रबंधन पंडितों और महंतों के एक वंशागत समूह द्वारा किया जाना था। महंत देवी दत्त की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों में विवाद उत्पन्न हो गया। 1900 में उनके बहनोई और पंडित विश्वेश्वर तिवारी ने एक मुकदमा किया, जिसमें उन्हें मुख्य पुजारी घोषित किया गया। राजनीति में प्रवेश। राजनीतिक रूप से पहली बार अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ABPS ने 1959 में काशी का मुद्दा उठाया। इसमें मस्जिदों में तब्दील मंदिरों के मुद्दे पर एक प्रस्ताव लाया गया था। पुनः 1984 में विहिप अर्थात विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में पहली धर्म संसद का आयोजन किया। इस संसद में अयोध्या, काशी और मथुरा तीनों हिंदू मंदिरों पर दावा ठोकते हुए राष्ट्रव्यापी प्रस्ताव लाया गया। 1980 के दशकों में राम मंदिर आंदोलन में विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मंदिरों के मुद्दे भी उठाए गए। अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है मंदिर आंदोलन के प्रसिद्ध नारों में से एक था। अभी बनारस कोर्ट के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति मिली है। 1993 में यहां पूजा पाठ पर शासकों ने रोक लगा दी थी। व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद के बैरिकेड वाले दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह तहखाना काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के पास नंदी के मूर्ति के ठीक सामने का हिस्सा है। मित्रों, ज्ञानवापी मस्जिद के विषय में और विशेष बातें मैं आपको अपने दूसरे एपिसोड में बताऊंगा। आप उसे देखेंगे जरूर। धन्यवाद।